टीचर क्वैन का फादर बोलता है कि बेटा सुनो मेरी बात। अपने फादर की आवाज़ सुनने के बाद टीचर क्वैन अपने होश में आ जाती है एंड वो बोलते ही है कि डैड मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी उसका फादर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वो उसे पुचकारते हुए बोलता है कि बेटा तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं जो वहाँ पर उस पिल को मना लेता है एंड वो बोलता है कि मैंने मना दी। उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो मिस कॉन्ग के पास तक पहुँच जाती है एंड वो बोलती है कि ये तो स्मेल काफ़ी अच्छी है, मास्टर ने शायद अपना काम कर लिया। एंड वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका ग्रैंडपा भी वहाँ पर जा रहा होता है एंड वो पीछे से अपने ग्रैंडपा को भी बोलती है। ग्रैंडपा बोलते है कि बेटा कॉन्ग तू यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो मिस कॉन्ग होती है वो बताती है ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या करें, आप पहले ये बताओ। तभी ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे इतनी खूबसूरत सुगंध आई कि मैं यहाँ पर चलता आ गया और वो देखो ये तुम्हारे रूम तक गई। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग बाहर आ रहा होता है और उस मेडिसिन में से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। लिंग फैंग को देखने के बाद मिस कॉन्ग काफी ज्यादा खुश होती है और ग्रैंडपा भी अपनी ग्रीटिंग उसे देते हैं। फिर जो ग्रैंडपा होता है वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी लिंग फैंग बोलता है कि मैं आपकी बेटी के लिए कुछ मेडिसिन बना रहा था, इनको खाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद उसका ग्रैंडपा बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जितनी आपकी शुक्रिया करूँ उतना कम है, आपने मेरी पोती के लिए बहुत कुछ करा है। लिंग फैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसका मास्टर हूँ तो इतना सब कुछ तो करना मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। एंड फिर वो मिस कॉन्ग को अपनी पिल्स दे देता है। मिस कॉन्ग बोलते हैं कि थैंक यू मास्टर। तभी लिंग फैंग बोलता है कि अब आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड वे वहाँ से ले जाते हैं। फिर लिंग फैंग साथ में कुछ और पिल्स भी देता है मिस कॉन्ग को एंड वो बोलता है कि अगर तुम इन पिल्स को लेकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे जो तुम्हारे रिजल्ट है वो ट्वाइस तरीके से आएंगे, यानी कि दुगने हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद मिस कॉन्ग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलती है कि थैंक यू मास्टर। फिर उसके बाद हम लोग नेमलेस माउंटेन को देखते हैं आधी रात को, जहाँ पर लिंग फैंग अपने कोल्ड्रोन अपनी स्वॉर्ड के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि वो ब्रेक थ्रू भी कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़क रही होती है और उसके वेपन भी अपग्रेड हो रहे होते हैं और जो स्वॉर्ड होती है वो उन बिजलियों से लिंग फैंग को बचा रही होती है और वहाँ पर उस जेड भी होता है। ऐसे करके लिंग फैंग कल्टीवेट कर रहा होता है और जो कोल्ड्रोन होता है वो भी अपनी पावर लिंग फैंग को देने लग जाता है और देखते हैं कि लिंग फैंग एकदम ब्रेक थ्रू कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को चलाते हुए आसमान को पूरी तरह साफ कर देता है एंड वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है एंड वो बोलते हैं कि ये तो कमाल की बात है, सच में तुमने सेंदाई रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया इतनी छोटी उम्र के अंदर। तभी लिंग फैंग उसको देखता है और हम लोग देखते हैं कि वो लाल बालों वाला एक मेल स्पिरिट होता है। उसे देखने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम अचानक कहाँ से आ गए। तभी वो स्पिरिट बोलता है कि मैं एक अंकल स्पिरिट हूँ जो कि एक आर्टिफैक्ट से निकला है और मेरा नाम मो है। मो लिंग फैंग के आसपास घूमने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ, आज से तुम मेरे नए मास्टर हो। लिंग फैंग बोलता है कि वैसे वो चीज़ मेरी है तो मुझे तुम्हारी कंसल्ट की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझसे बिलोंग करते हो। एंड वो बोलता है कि मैंने इस आर्टिफैक्ट को अच्छे से चेक करा था, पहले तो तुम इसके अंदर नहीं थे। तभी जो मो होता है वो बताता है कि क्योंकि मैं पहले इंजर्ड था इसकी वजह से मैं सो रहा था। लिंग फैंग बोलता है कि अच्छा, पर तुम अचानक उठ कैसे गए। मो होता है वो लिंग फैंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं उस तलवार में से बाहर निकल पाया, क्योंकि अगर मैं उस तलवार में से बाहर निकलने की कोशिश करता जो हेवनली दाव होती वो मेरे ऊपर बिजली गिर देती और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता, बट तुम्हारी ताकत ने मुझे उससे बाहर निकलने के लिए मौका दिया। सच में तुम तो मेरे लिए लकी हो। लिंग फैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तभी मो बताता है कि हाँ सच में मैंने इतनी ज़्यादा लाइफ जी है कि तुम मुझे अपना अंकल भी कह सकते हो। तभी लिंग फैंग उसे मारता है एंड वो बोलता है कि अंकल गया बाढ़ में एंड वो उस स्वॉर्ड को उठाता है एंड वो बोलता है कि सच में इस स्वॉर्ड के अंदर तो स्पिरिचुअल पावर है एंड वो बोलता है कि जल्दी से इसके अंदर वापस आओ। ये बात सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। लिंग फैंग बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, ये जल्दी बताओ। तभी मो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया को देखना चाहता हूँ और मैं इसके अंदर दोबारा कभी नहीं जाना चाहता। लिंग फैंग बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मो इमोशनल होकर लिंग फैंग के पैर में पड़ जाता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए ऐसा मत करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लिंग फैंग उसे उठाता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम मुझे तकलीफ ना दो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद जो मो होता है वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर हम लोग क्वैन फैमिली को देखते हैं जहाँ की कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है कि हमें यहाँ पर टीचर क्वैन को लेके आना पड़ेगा और जो उसके अंदर एंसेस्टर की इनहेरिटेंस है वो लेनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद दूसरा एल्डर बोलता है कि हाँ एल्डर आप ठीक कह रहे हो और वे सभी एल्डर इस बात से अग्री करते हैं कि टीचर क्वैन से वो इनहेरिटेंस लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर टीचर क्वैन और उसके फादर आ जाते हैं जो कि पेट्रियोस भी होते हैं। वो अब उन्हें बोलते हैं कि सच में यहाँ बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। उन्हें देखकर उनमें से एक एल्डर बोलता है कि
तुम यहाँ पर आ गए एंड जल्दी से वो इनहेरिटेंस हमें दे दो। ये बात सुनने के बाद टीचर क्वेन बोलते कि ऐसा तो नहीं होने वाला। तभी जो उसका फादर होता है उससे रोक लेता है एंड वो बोलता है कि जो एंसेस्टर की इनहेरिटेंस है वो हमारी फैमिली के अंदर है, तो आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी एल्डर बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और हमने बोला ना कि वो हमें दे दो। तभी जो टीचर क्वेन का फादर होता है वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। ये बात सुनने के बाद एल्डर बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम भूल गए कि हम कौन है, अगर हम चाहे तो तुम्हें फैमिली हेड से भी हटा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद टीचर क्वेन को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी पावर को रिलीज करती है एंड वो बोलती है कि तुम सभी लोग बूढ़े इंसान, तुम किसी भी काम के नहीं हो, ये ताकत मेरे एंसेस्टर ने मुझे दी है और तुम उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो। एंड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की टेबल को तोड़ देती है एंड वो बोलती है कि ये सिर्फ वार्निंग है, अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड ये कहने के बाद वो अपने फादर के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग लिंग फैंग को देखते हैं जो कि मो के साथ होता है। तभी मो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, उस आर्टिफैक्ट में मुझे क्यों डालना चाहते हो। तभी लिंग फैंग बोलता है कि टाइम जल्दी से बीत रहा है, तो ऐसे टाइम के अंदर मैं तुम्हें बाहर नहीं रख सकता। तभी जो मो होता है वो बोलता है कि मैं 100 साल से भी ज्यादा जीत चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि तो तुम्हें चोट कैसे लगी। तभी मो बताता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम बोल सकते हो। तभी जो मो होता है वो बताता है कि जो उसका पहले वाला पार्टनर था उसका नाम लू यान था और वो सेजी कॉलेज से था। सेजी कॉलेज का नाम सुनने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि सेजी कॉलेज के बारे में तो आज तक मैंने नहीं सुना है। तभी जो मो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सेजी कॉलेज के बारे में नहीं सुना, शायद वो खत्म हो चुका है। फिर वो बताते हैं कि जब वो अपने पिछले पार्टनर के साथ था उस टाइम पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते थे और हमेशा इंसानों और मॉन्स्टर की लड़ाई मस्ती रहती थी। और लिंग फैंग बोलता है कि क्या ये इतनी पुरानी बात है। तभी मो बताता है कि हाँ, उस टाइम पर उन दोनों की फाइट लगी हुई थी और अर्थ पे अगर इंसानों को जिंदा रहने के लिए उन डीमंस को मारना ही पड़ता। और आखिरी में इस जंग के इंसानों ने सारे बीस्ट को सील कर दिया और सारी डीमन रेस को भी। ये बात सुनने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि अच्छा ऐसे हुआ था। मो लिंग फैंग को हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो डीमंस है वो वापस आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिंग फैंग बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इस प्लेस को बचा लूँगा। तभी जो मो होता है वो बोलता है कि लिंग फैंग अपना कान मेरे पास लेके आओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या यहाँ पर अभी भी कोठा है। ये बात सुनने के बाद लिंग फैंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसको मारता है एंड वो बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो मो होता है वो भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। फिर हम लोग एक मॉन्स्टर रूइन को देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर अपने राजा के सामने झुकता है एंड वो बोलता है कि जो सील है वो लूज होने लगी है। ये बात सुनने के बाद वो जो किंग होता है जो कि एक मोटा सुअर होता है, और मोटे सुअर से याद आया गाइस, हमारे चैनल पे ड्रैगन एम्पायर नाम की एक सीरीज़ भी है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर आप इसको एक बार भी देख लोगे तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग उस सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो और चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक कर सकते हो। मैंने आपके लिए स्पेशली डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, या फिर जैसे आप इस वीडियो को ख़त्म करोगे आप उस सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सीरीज़ के ऊपर। वो मोटा सुअर बोलता है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। तभी जो उसका नौकर होता है वो बोलता है कि यस माय किंग, ऐसा ही होगा। तभी वो सुअर खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि काफ़ी साल हो चुके हैं इंसानों का मांस खाए हुए, अब मुझे मौका फिर से मिलेगा उन रसीले जूसी इंसानों को खाने का। ये बात सुनने के बाद वो नौकर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन मैजेस्टी, एंड वो भी घबरा रहा होता है अपने मोटे सुअर किंग को देखने के बाद। किंग बोलता है कि अपने वॉरियर्स को रेडी कर लो। ये बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर बोला जी सर। फिर अगले दिन हम लोग मिस कॉन्ग को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठी होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो उसके लिए फ्लावर लेके आता है। ये सब कुछ देखने के बाद मिस कॉन्ग बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का उसे प्रपोज कर देता है एंड वो बोलता है कि मिस कॉन्ग क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। तभी मिस कॉन्ग बोलती है कि नहीं। ये बात सुनने के बाद उस लड़के का दिल टूट जाता है एंड वो गेट को पीटते हुए बोलता है कि मिस कॉन्ग तुम ऐसा नहीं कर सकती, सच में यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ ये सब कुछ लिंग फैंग और मो देख रहा होता है। मो बोलता है कि क्या वो लड़की तुम्हारी कोई डिसाइबल है। ये बात सुनने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि हाँ वो मेरी है, अच्छी नहीं है क्या। तभी मो बोलता है कि नहीं, अरे वो तो बहुत सुंदर है, सच में तुम तो कमाल के हो। लिंग फैंग बोलते हैं कि मेरी चॉइस हमेशा बेस्ट ही होती है एंड वे हंस रहे होते हैं। ये देखने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम किस पे हंस रहे हो। लिंग फैंग बोलता है कि अगर मैं कुछ फनी देखूंगा तो पक्का हंसूंगा ही ना। तभी वो बंदा उसके गले से पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। लिंग फैंग बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो लड़का बोलता है कि मेरा मजाक मत उड़ा और उसे मारने के लिए बढ़ता है।
लिंग फेंग उसके अटैक से बचता है और उसका हाथ मरोड़ कर सीधे उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है। उस लात को खाने के बाद वो बंदा दूर जा गिरता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत है तो थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को लेके आता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। लिंग फेंग उसे गुस्से के साथ देखता है, फिर वो गेट को बचाने के लिए जाता है। गेट खोलकर मिस कोंग आती है एंड वो बोलती है कि मैंने कहा ना कि यहाँ से चले जाओ। तभी वो लिंग फेंग को देखती है, उसके बाद वो शर्माने लग जाती है एंड वो बोलती है कि नहीं यार मैंने गड़बड़ कर दी, मैं सब कुछ तबाह कर दिया। एंड वो बोलती है कि मास्टर मैं आपको नहीं कह रही थी। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलते है कि हाँ मैं इस बार मैं जानता हूँ। तभी मिस कोंग बोलते है कि आखिर आपको ये सब कुछ कैसे पता। लिंग फेंग बोलते है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरी डिसेबल को क्या पसंद है और क्या पसंद भी नहीं है। अगर उसे कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो कोई भी उसके आसपास नहीं आ सकती। ये बात सुनने के बाद मिस कोंग खुश हो जाती है एंड वो बोलते हैं कि मास्टर सच में आप तो बहुत ज़्यादा काइंड हो। एंड वो ट्रेनिंग करने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बंदा चलाते हुए आता है एंड वो बोलता है कि ओल्ड मैन कोंग बाहर निकलो। लिंग फेंग ये सब कुछ देखने के लिए जाता है कि ये ड्रामे कौन कर रहा है। एंड जो मिस कोंग होती है वो भी बोलती है मास्टर मैं आपके साथ चलती हूँ। और हम लोग देखते हैं कि उस बंदे का ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाता है एंड वो बोलते हैं कि ओल्ड बास्टर आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी मिस कोंग का जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि मिस्टर पैन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तभी जो मिस्टर पैन होता है वो बोलता है कि उस दिन जब हम दारू पी रहे थे तुमने तो कहा था कि जो तुम्हारी पोती है वो मेरे पोते के साथ शादी करेगी, आखिर अब तुम मेरे पोते को कैसे पीट सकते हो। ग्रैंडपा बोलता है कि वो तो बहुत पुरानी बात है, वो तो नशे में मैंने ऐसे कुछ भी बोल दिया, तुम मुझको इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर पैन बोलता है कि अच्छा अब तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। पीछे से मिस कोंग आती है एंड वो बोलती है कि ग्रैंडपा बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पर आ गए। मिस कोंग को देखने के बाद जो मिस्टर पैन होते हैं वो अपने मन में बोलता है कि सच में ये मेरी बहू बनने के लायक है, इसकी बॉडी और जो इसकी काबिलियत है कमाल की है। फिर वो मिस कोंग के ग्रैंडपा को साइड करते हुए बोलते हैं कि तुम हो मिस कोंग की ग्रैंड डॉटर, तुमसे मिलकर खुशी हुई और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि ये ग्रैंडपा पैन है और एक बूढ़ा इंसान है। ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडपा पैन होता है वो बोलता है कि ये कैसा इंट्रोडक्शन हुआ मेरी बहू के सामने। ये बात सुनने के बाद मिस कोंग होती है वो बोलती है हेलो ग्रैंडपा पैन। तभी वहाँ पर लिंग फेंग भी आ जाता है। किंग फेंग को देखने के बाद जो ग्रैंडपा होता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है उसको। जैसे वो इंट्रोडक्शन देने वाला होता है बीच में मिस्टर पैन बोल जाता है एंड वो बोलता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि तुम क्यों रिश्ते के लिए मना कर रहे थे। जो मिस कोंग है उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है एंड वो लिंग फेंग की तरफ जाते हुए बोलता है क्या तुमने ही मेरे ग्रैंड सन को पीटा है, चलो मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब क्लियर करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि ओल्ड मैन ऐसा कुछ भी नहीं है, लिंग फेंग हमारे गेस्ट है। तभी वो उसको साइड कर देता है एंड वो बोलता है कि पहले मुझे इससे फाइट करने दो। लिंग फेंग बोलता है कि आ जाओ। तभी जो ग्रैंडपा पैन होता है वो लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। लिंग फेंग उसका अटैक से बचता है एंड वो बोलता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तुम सच में बूढ़े हो चुके हो, तुम तो मुझे हिट भी नहीं कर पा रहे। और ऐसा ही होता है, जो ग्रैंडपा पैन होता है वो लिंग फेंग को हिट नहीं कर पा रहा होता है एंड वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी लिंग फेंग की चुटकी बजाता है जिसके बाद जो ग्रैंडपा पैन होता है वहीं पे फ्रीज हो जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि अब तुम शांत हो जाओ। तभी वो ग्रैंडपा बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या करा है। तभी जो ग्रैंडपा कैंग होता है वो वहाँ पर आता है एंड वो बोलता है कि ओल्ड मैन ये मेरी ग्रैंड डॉटर के मास्टर है। ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडपा पैन होता है वो बोलता है कि मास्टर ये कैसे हो सकता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को तो हेल्थ की प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो मार्शल आर्ट कभी भी नहीं सीख सकती। ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडपा कोंग होते हैं वो बोलता है कि मैंने लिंग फेंग के सामने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर को ठीक कर दिया। ये बात सुनने के बाद क्या उसने ठीक कर दिया, क्या वो भगवान है। तभी जो ग्रैंडपा होता है वो बताता है कि मिस कोंग इसके सामने दिखाओ। और मिस कोंग जब अपनी पावर को रिलीज करती है और अपनी मार्शल आर्ट को दिखाती है, जब मिस्टर पैन होता है वो भी हैरान होता है। ग्रैंडपा कोंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है। ग्रैंडपा पैन बोलता है कि हाँ मुझे विश्वास हो रहा है और मैंने जो तुम्हारे साथ करा वो भी गलत था। तभी लिंग फेंग उसे रिलीज कर देता है। ग्रैंडपा पैन बोलता है कि अब मुझे समझ में आ चुका है जो मिस कोंग है वो कल्टिवेटर है, इसलिए मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है और पीछे से ग्रैंडपा कोंग भी उसे रोकने की कोशिश करता है बट ग्रैंडपा पैन नहीं रुकता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे डिनर हो रहा होता है। लिंग फेंग बोलते हैं कि इस खाने को खाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद मिक्स कोंग बोलती है कि मास्टर आप मत जाओ। लिंग फेंग बोलते हैं कि मैंने जो तुम्हें सिखाया था वो हमेशा याद रखना और अपनी मेहनत जरूर करते रहना। ये बात सुनने के बाद जो मिस कोंग होती है वो रोने लग जाती है एंड वो बोलती है कि प्लीज मत जाओ ना, पर लिंग फेंग नहीं रुकता है और वहाँ से चला जाता है। लिंग फेंग को जाते हुए देखकर मिस कोंग अपने मन में एक वादा करती है कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करेगी कि वो अपने मास्टर के साइड में खड़े होकर उसकी मदद कर सके। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग वहाँ से चला जाता है। मो बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों छोड़ के जा रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हम उसी रात को देखते हैं वो बूढ़ा सुअर किंग बाहर निकल जाता है एंड वो एक ह्यूमन विलेज को देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मैं इतने ज़्यादा डिलीशियस ह्यूमंस को खा पाऊंगा।
एंड वो कुछ लोगों को मारकर वहाँ पर उन्हें खा रहा होता है। एक किसान उसे रोकने के लिए आता है एंड वो बोलता है कि मॉन्स्टर यहाँ से चले जाओ। तभी जो मोटा सुअर किंग होता है वो हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि इंसान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? एंड वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे भी मार देता है। अगले दिन हम लोग लिंग फेंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है। तभी उसकी गेटों को बजाता है। लिंग फेंग अपने मन में बोलता है कि इतनी सुबह कौन आ गया। लिंग फेंग गेट को खोलता है और वहाँ पर टीचर क्वेन खड़ी होती है एंड वो बोलती है, हाय लिंग फेंग। लिंग फेंग बोलता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिंग फेंग की ये बात सुनने के बाद टीचर क्वेन बोलती है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? लिंग फेंग बोलता है कि हाँ अंदर आ जाओ एंड वो एक काउच पे बैठ जाते हैं। टीचर क्वेन बोलती है कि थैंक यू सो मच उस दिन के लिए। लिंग फेंग बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करा, बट आप यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी टीचर क्वेन बोलते हैं, अरे वो तुम्हें बताना ही भूल गई, क्या तुमने कल की न्यूज़ सुनी? लिंग फेंग बोलता है कि अभी तक तो नहीं। तभी जो टीचर क्वेन होती है वो इंटरनेट पे न्यूज़ दिखाती है कि कैसे एक विलेज के ऊपर वाइल्ड बीस्ट ने हमला कर दिया और वहाँ के लोगों को खा लिया। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि मैं इस चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आखिर इसमें वियर्ड क्या है? तभी टीचर क्वेन बोलती है कि इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अलग थी कि वहाँ पर जो फुटप्रिंट पाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत लग रहे हैं। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि आखिर इसमें रोंग क्या है? तभी टीचर क्वेन बोलती है कि हमें लगता है कि ये सारे अटैक्स एक मॉन्स्टर ने करे हैं जो कि विलेज के ऊपर अटैक कर रहा है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या मॉन्स्टर, क्या जो इस वर्ल्ड का ओरा है जो इतना ज़्यादा थिन है उसके अंदर एक मॉन्स्टर ने रीबर्थ कर लिया है? ये बात सुनने के बाद टीचर क्वेन बोलती है कि मुझे लगता है किसी ने रीबर्थ नहीं करा, बल्कि वो पहले का ही था जो सील टूटने के बाद आ चुका है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग अपने मन में बोलता है कि कल की रात को ब्लड मून था, इसका मतलब सील कमजोर हुई होगी और एंसेस्टर सील में से वो बीस्ट बाहर निकल गया। टीचर क्वेन बोलती है कि इसलिए हमें इतना ज़्यादा शक हो रहा है उसके ऊपर, तो हमें चेक करना चाहिए। लिंग फेंग बोलते तो ठीक है, हम वहाँ पर चलते हैं। फिर हम लोग उस विलेज को देखते हैं जहाँ पर टीचर क्वेन और लिंग फेंग पहुँच जाते हैं। मो भी बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि बच्चे यहाँ पर एक ईवल ओरा मुझे महसूस हो रहा है। लिंग फेंग बोलता है कि जरूर यहाँ पर आसपास एक मॉन्स्टर होगा और वो ईवल ओरा को देख लेते हैं। मो बताता है कि देखो वहाँ से वो आ रहा है। लिंग फेंग उसे देखने के बाद बोलते हैं कि चलो उसको पता लगाते हैं। पीछे से टीचर क्वेन बोलते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लिंग फेंग बोलते हैं कि कुछ रिसर्च करने के लिए। टीचर क्वेन बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना, और लिंग फेंग बोलता ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है एंड वो उसी ओरा के पास पहुंच जाता है। मो बोलता है कि लड़के देखो इसके अंदर जरूर बेस्ट होगा। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोला ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर ही वो भूखा बड़ा सुअर किंग होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि देखो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी तरफ आ रही है और मेरे गेट पे आके रुक गई है, और वो बड़ा सुअर बाहर निकलने लग जाता है अपने बल्ले के साथ। उसको देखने के बाद मो बोलता है कि वो बाहर आ रहा है। लिंग फेंग बोलता है उसको आने दो, मैं भी देख लूँगा, और हम लोग देखते हैं कि वो बद्दा सुअर बाहर निकल जाता है एंड वो बोलता है कि छोटे बच्चे तुम यहाँ पर आ गए मेरे डोर पे मरने के लिए, तो अच्छी बात है। मो बोलता है कि सच में ये भी तो कमाल की चीज़ है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि इसमें अच्छा क्या है? तभी मो बताता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, अगर इन्हें तुम खा लोगे जो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस है जो कि लो लेवल मॉन्क्स का होता है वो इंप्रूव हो जाता है। लिंग फेंग बोलते हैं कि शट अप, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। तभी जो मो होता है वो बोलते हैं कि बट तुम्हारी जो डिसाइबल है और वो लड़की है जिसके साथ तुम आए हो उस पर जरूर काम करेगा। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग खुश हो जाता है। तभी दूसरी तरफ वो सुअर भी लिंग फेंग को खाने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से मेरी बात मानो और आ जाओ, और हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को भूखी नज़रों से देख रहे होते हैं। लिंग फेंग बोलते हैं कि तुम जैसे सुअर को मारने में मजा आएगा। तभी ये बात सुनने के बाद वो भूखा सुअर बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हें मारना ही पड़ेगा, एंड वो अपने उस बल्ले के साथ हमला करता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि तुमने अपनी हार मान ली और अपना सर झुका लिया, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम्हें मारने में मज़ा आ गया। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपने एक हाथ से उस बल्ले को तोड़ देता है एंड वो बोलता है कि तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ये देखने के बाद वो भूखा सुअर भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ये ट्रेजर मेरे पास 100 सालों से था, आज तक इसको कुछ भी नहीं हुआ, और देखो तुमने इसको तोड़ दिया, तुम तो मरोगे मेरे हाथों से। लिंग फेंग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है मुझे मारने की तो मार डालो। ये बात सुनने के बाद वो सुअर बोलते हैं कि अबे रुक, तेरी ऐसी की तैसी। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर पिग अपनी वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है और वो एक जंगली सुअर बन जाता है एंड फिर वो लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर लिंग फेंग अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है। तभी जो मो होता है वो बोलता है कि खेलना बंद करो। लिंग फेंग बोलता है कि ठीक है एंड फिर लिंग फेंग एक लात मारता है उस जंगली सुअर को और उसको एक बारी में हरा देता है। ये देखने के बाद वो सुअर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम तो एक ओल्ड मास्टर लगते हो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं कोई ओल्ड मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। ये बात सुनने के बाद वो वाइल्ड सुअर बोलता है कि मैं विश्वास ही नहीं करता, जो तुम्हारे पास ताकत है वो तो 100 जन्मों में भी नहीं आ सकती, तुम तो इंसान नहीं हो, तुम तो एक तरह के मॉन्स्टर हो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम और भी हो यहाँ पर? तभी ये बात सुनने के बाद वो जंगली सुअर बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को बिट्रे कर दूं, पर ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद मो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि सील ब्रोकन हुई है,
तभी लिंग फेंग उसे अपनी रिंग के अंदर डाल लेता है। तभी वहाँ पर टीचर क्वेन भी आ जाती है एंड वो बोलती है कि लिंग फेंग बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टीचर क्वेन बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। एंड वो बोलती है कि आखिर वो मोस्टर कहाँ पर चला गया। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने उसे हरा दिया। फिर हम लोग एक केव को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर बैठे होते हैं और उनमें से जो उनका कमांडर होता है वो अपनी आंखें खोलता है। एक फॉक्स गर्ल वहाँ पर आती है एंड वो बोलती है कि क्या हुआ सरपेंट। तभी वो सरपेंट बोलता है कि जो उस स्टूपिड पिग की स्मेल थी वो गायब हो चुकी है। फॉक्स गर्ल बोलती है कि आखिर उसे हमें बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अभी तो हमारा जो गिल्ड था वो दोबारा सांस लेना स्टार्ट करा था और हम दोबारा खतरे में आ गए। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर भूकंप आने लग जाता है और जो फॉक्स गर्ल होती है वो अपनी ज़मीन पे लेटी होती है एंड वो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावर है और ये सब कुछ वो सरपेंट करवा रहा होता है एंड वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए सबको डराता है। फॉक्स गर्ल बोलती है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा डरावने हो। तभी सरपेंट बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर। तभी वो फॉक्स गर्ल बोलती है कि सरपेंट कमांडर मुझे माफ कर दो, मैं ह्यूमन सिटी के अंदर जाती हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के लाती हूँ। सरपेंट कमांडर बोलते हैं कि ठीक है जल्दी जाओ और फॉक्स गर्ल बोलते ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग लिंग फेंग को देखते हैं। तभी जो टीचर क्वेन होती है वो बोलती है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला। लिंग फेंग बोलता है मुझे कुछ नहीं मिला। तभी जो टीचर क्वेन होती है वो बोलती है कि शायद यहाँ पर और कोई नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ शायद यहाँ पर सिर्फ एक मोटे सुअर ने हमला करा था, वैसे रात को आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कल्टिवेशन में इंप्रूव करने के लिए। टीचर क्वेन बोलते हैं कि हम अपने साथ किसी और को लेके आ सकती हूँ। लिंग फेंग बोलते हैं कि ठीक है। फिर हम लोग रात को लिंग फेंग का घर देखते हैं जहाँ पर मिस कोंग भी लिंग फेंग के घर पे आई होती है। मिस कोंग बोलते हैं कि मास्टर आपने मुझे किस मैटर के लिए यहाँ पर बुलाया है। लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में इंप्रूव करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस कोंग बोलती है कि मास्टर क्या आप मेरे लिए कुछ सामान लेके आए हो। लिंग फेंग बोलते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़। तभी जो मिस कोंग होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर क्वेन उसका फादर भी आ जाता है। टीचर क्वेन बोलते हैं कि लिंग फेंग ये मेरे फादर है। लिंग फेंग अंकल को देखने के बाद हेलो बोलता है। तभी वो बोलता है कि आ जाओ बैठ जाओ। दूसरी तरफ हम लोग उस फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो ह्यूमन सिटी में आ जाती है एंड वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखने के बाद अपने मन में बोलती है कि सच में ह्यूमंस तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं 100 सालों के अंदर। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक यंग मास्टर बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की हो, मेरा नाम यंग फैन है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और हम एक दूसरे को जान सकते हैं। जो फॉक्स गर्ल होती है वो अपने मन में बोलती है कि इस वर्ल्ड को जानने का सबसे आसान तरीका होगा इसके साथ बात करना। तभी वो फॉक्स गर्ल बोलती है कि तुम दिखने में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा आंसर नहीं लिख रहे हो। तभी वो लड़का अपने मन में बोलता है कि ये तो एक भोली सी लड़की है एंड वो उसके पास आते हुए बोलता है कि मिस शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, अगर आप मेरा नाम जानते तो आप ऐसी बातें नहीं करते, ध्यान से देखो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और वो उस फॉक्स गर्ल के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा होता है। तभी पीछे से मिस कोंग आ जाती है एंड वो उस लड़की को एक मुक्का मारती है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़का बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम अपने काम से क्यों नहीं रखती। तभी जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि यंग फेंग अगर तुमने ऐसा करा तो याद रखना कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हारी ये सारी हरकतें बता दूंगी। ये बात सुनने के बाद वो कैंग बोलता है कि नहीं सिस्टर ऐसा मत करना, मैं वादा करता हूँ कि आगे मैं ये नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद मिस कोंग और भी गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है आगे नहीं करो इसका मतलब क्या है। तभी वो डरते हुए बोलते हैं कि मैं कभी भी नहीं करूँगा एंड ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फॉक्स गर्ल होती है वो अपने मन में बोलती है कि अच्छा कि वो यहाँ से चला गया एंड फिर वो शुक्रिया करती है मिस कोंग का। मिस कोंग बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी फॉक्स गर्ल बोलती है कि आप चिंता मत करो। तभी जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं हो। तभी मिस फॉक्स अपनी एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं अपने बंदों से अलग हो गई जिसकी वजह से मैं सिटी के अंदर आ गई। ये बात सुनने के बाद मिस कोंग बोलती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरी प्लेस पे आ सकती हो कुछ दिनों तक। ये बात सुनने के बाद जो फॉक्स गर्ल होती है वो बोलती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है एंड वो अपने मन में बोलती है कि सच में ये ह्यूमंस तो बहुत ज़्यादा ही काइंड होते हैं, अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ। तभी मिस कोंग बोलती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो जब तक तुम्हें नई जॉब नहीं मिल जाती एंड वो उसको अपने साथ लेके जा रही होती है एंड वो लिंग फेंग को से बोल देती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। लिंग फेंग बोलते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। तभी वहाँ पर मो आता है एंड वो बोलता है कि वो लड़की डीमन ऑरा रखती है। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैं उसको देख पा रहा हूँ, शायद वो एक फोक्स है। तभी मो बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुमने कुछ करा क्यों नहीं। तभी लिंग फेंग बोलता है कि लास्ट टाइम के अंदर मैं इनके नेस्ट को नहीं पता लगा पाया था, बट अब की बार हमारे पास एक अच्छा मौका है इनकी एरिया को पता लगाने का जहाँ से मैं ट्रेजर्स ले सकता हूँ और अब की बार हम इनको पकड़ लेंगे। ये बात सुनने के बाद जो मो होता है वो बोलता है कि सच में तुम तो बहुत शैतान हो। फिर वहाँ पर दो बंदे आते हैं एंड वो बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी मिस्टर लिन। लिंग फेंग उन्हें घूरता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुमसे बात क्यों करूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम वे और हम चाइनीज सिक्योरिटी ब्यूरो से हैं। तभी लिंग फेंग बोलते हैं कि
मैं फिर भी तुम्हें नहीं जानता। तभी ये बात सुनने के बाद वो ब्यूरो वाले बंदे बोलते हैं कि मिस्टर लिन प्लीज़ आप इतनी जल्दी रिफ्यूज़ मत करो, मैं आपके लिए कुछ बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप हमें रिफ्यूज़ कर सकते हो। तो लिंग फेंग बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि हम आपको अपने डिपार्टमेंट में बुलाना चाहते थे, क्या आप हमारे लिए काम करो। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि मैं इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब भी जो ब्यूरो वाला बंदा होता है वो अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि आप इन जल्दी मना मत करो, आप इसके बारे में थोड़ा सोच लो, क्योंकि ये सीरियस बात है, और उसे अपना कार्ड दे देता है और लिंग फेंग वहाँ से चला जाता है। जो दूसरा ब्यूरो का बंदा होता है वो बोलता है कि बॉस सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड वाला बंदा था। तभी वो बंदा बोलता है कि उसके पास ताकत है एरोगेंट होने की, तो वो एटीट्यूड तो रखेगा ही। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अगर हमें ये कंपनी वाले काम नहीं देते तो शायद हम इसके लिए कुछ भी नहीं करते, उसको समझा भी देते। तभी बॉस बोलता है कि शट अप, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सच में वो बंदा अगर हमारे सिक्योरिटी ब्यूरो में आ गया तो खतरनाक हो जाएगा। लिंग फेंग सिक्योरिटी ब्यूरो के बारे में भी सोचता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मिस कोंग उस फॉक्स वाली लड़की के साथ जा रही होती है एक सुनसान गली से। फॉक्स गर्ल बोलती है कि सिस्टर कोंग, जो लड़का आपके साथ था क्या वो आपका बॉयफ्रेंड था? मिस कोंग शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, वो मेरा मास्टर था। तभी फॉक्स गर्ल बोलती है कि वो तो बहुत ज़्यादा यंग थे, क्या वो सच में आपके मास्टर है? वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि हाँ वो ताकतवर तो हैं। तभी वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लग जाती है और उन पर अटैक होता है। मिस कोंग बोलती है कि बचो, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बचाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गोस्ट आ जाता है एंड वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। मिस कोंग बोलती है कि आखिर तुम क्या चीज़ हो और तुम हम पे हमला क्यों कर रहे हो? तभी वो गोस्ट बताती है कि वो एक गोस्ट है और उसे इंसानों को मार कर खाने में मज़ा आता है। एंड वो बोलता है कि छोटी लड़की, आज तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी। मिस कोंग बोलती है कि तुम सपनों में ही मुझे मार पाओगी। तभी जो गोस्ट होती है वो हमला करने के लिए बढ़ती है एंड वो बोलती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जो मिस कोंग होती है वो अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अटैक करती है। गोस्ट उसके अटैक से बचती है बट एक अटैक उसको लग भी जाता है, जिसकी वजह से गोस्ट दूर जाके गिरती है। एंड वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो बट तुम मेरे सामने फिर भी कुछ भी नहीं हो। एंड वो बोलती है कि नरक में जाओ। एंड वो अपनी पावर रिलीज़ करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया है। बट उस अटैक को देखने के बाद भी मिस कोंग बिल्कुल भी नहीं डरती एंड वो एक स्माइल करते हुए अपनी पावर को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जो गोस्ट होती है उसकी बुरी हालत हो जाती है और वो दूर जाके गिरती है। एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं एंड ये सारी पावर का जो एहसास होता है बाकी आसपास के मॉन्स्टर को भी हो जाता है। तभी जो मिस कोंग होती है वो बोलती है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकती हो? तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने मिस कोंग और जो फॉक्स गर्ल थी उससे घेर लिया होता है। तभी जो मिस कोंग होती है वो अपने मन में बोलती है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे गोस्ट और मॉन्स्टर क्यों आ रहे हैं। तभी जो गोस्ट होती है वो बोलती है कि आज के दिन तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं कि अच्छा। एंड फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। गोल्डन ड्रैगन इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने सारे मॉन्स्टर छोटे लग रहे होते हैं। गोस्ट भी ये देखने के बाद हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं वो बंदा जो तुम्हें मारने वाला है। ये पावर देखने के बाद जो गोस्ट होती है वो भागने की कोशिश करती है पर लिंग फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जंजीरों में पकड़ लेता है। गोस्ट बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तभी जो लिंग फेंग होता है वो अपने पास से रसिंगन को निकालता है एंड वो बोलता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती। एंड वो अपने पास का इस्तेमाल करते हुए उस गोस्ट को साथ में आसपास के सभी मॉन्स्टरों को मार देते हैं। गोस्ट मरते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोग होटल में उसके मास्टर को देखते हैं। वो बोलता है कि इडियट, मेरा ट्रेजर मारा जा चुका है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिंग फेंग को देखते हैं जो मिस कोंग के पास जाता है एंड वो बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? गोस्ट मैंने मार दिया है। तभी जो मिस कोंग होती है वो लिंग फेंग के पास आने लग जाती है एंड वो बोलती है कि मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तभी लिंग फेंग बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है एंड वो उसके सामने से हट जाता है क्योंकि वो उसे हक करने के लिए बढ़ती है। लिंग फेंग बोलता है कि मुझे फॉलो करो। मिस कोंग बोलती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। और दूसरी तरफ जो फोक्स गर्ल होती है वो अपने मन में बोलती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। बट जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि चलो हमारे साथ, हमें मास्टर के साथ चलना पड़ेगा वरना हम मारे जा सकते हैं। एंड वो जा रहे होते हैं। लिंग फेंग से डरते डरते वो फोक्स गर्ल भी जा रही होती है। फिर वो घर पे पहुंच जाते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि आज के दिन मैं यहीं पे रुकूंगा। ये बात सुनने के बाद जो मिस कोंग होती है वो बोलते हैं ठीक है मास्टर, और मैं आपके लिए बेड रेडी करवा देती हूँ जब तक आप इस लड़की से थोड़ी देर बात कर लो। तभी जो फोक्स गर्ल होती है वो अपने मन में बोलती है कि मैं इससे बात नहीं करना चाहती, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
एंड वो बोलते हैं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तभी लिंग फेंग आसपास अपना एक बैरियर बना लेता जहाँ से आवाज़ आर पार नहीं हो सकती। फिर लिंग फेंग बोलता है कि जल्दी से बोलो। तभी जो फॉक्स गर्ल होती है वो बोलती है कि मैं क्या बोलूँ। तभी लिंग फेंग अपनी पावर रिलीज करता है। उस प्रेशर को देखने के बाद जो फॉक्स गर्ल होती है वो जन पे लेट जाती है एंड वो रोते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, बस मुझे फोर्स करा गया यहाँ पर आने के लिए।